खत्म किया है साइंस। हाँ भाई लास्ट में क्वेश्चन दिख रहा है भारत सेवा, ये क्वेश्चन साफ दिख रहा है आपको या और बड़ा करना है? हाँ वेरी गुड। चलो भाई अभी हम साइंस स्टार्ट करेंगे। 16 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन अभी हमने कराए, ठीक है भाई। वो तो पेरेंट्स तो गए, इधर रख दो, यहाँ रख दो बस, और कोई ले दे दो बस, बात नहीं। हाँ बच्चों, आवर्ती का मात्रक एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होता है भाई? हर्ट्ज। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सुन लो। एसआई यूनिट का एक क्वेश्चन आता है, मात्रक आपने याद करने ही करने हैं, ठीक है भाई। तो कुलाम हिंदी में होता है आवेश, कुलाम किसका मात्रक है? और इंग्लिश में होता है चार्ज, किसका? चार्ज का, ठीक है भाई। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हर्ट्ज किसका होता है? आवर्ती का। प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष दूरी का, सोलर डिस्टेंस प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कितना हो मैंने बता दिया, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है भाई। केल्विन ताप, ठीक है भाई। देखो ताप, ताप का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो हम मापते हैं सेल्सियस, फारेनहाइट, रोमर, इस टाइप से मापते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है? केल्विन। क्लियर है बच्चों? क्या है भाई? केल्विन। कर लोगे? केल्विन की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है कहां से होती है? अरे बोलो, 273 केल्विन से, सबको बताया था, ठीक है भाई। 273 से, मैंने आपको पहले बताया था 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो कितने के बराबर होता है? 273 डिग्री, सॉरी केल्विन। आपसे कहेगा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। 36.9 36.9 होता है, लेकिन हम 37 ही पढ़ते हैं, तो उसको आपसे केल्विन में पूछेगा। तो इसमें हम, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होगी 0 से, इनकी 237 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 310 केल्विन आएगा। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पेपर में ये कहेगा पानी उबलता है, तो पानी कितने डिग्री पे उबलता है? अब इसको हम 273 में ऐड करेंगे तो 373 केल्विन। सबको समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? आपसे बोलेगा परम शून्य ताप, अगर 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा है तो 273 केल्विन, ठीक है। कई बार आपको गुमराह करेगा और आपसे कहेगा 0 डिग्री 0 केल्विन, तो -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। क्योंकि हम किस पे जा रहे हैं? सेल्सियस और केल्विन 0 पे। अब काउंटिंग तो 273 से स्टार्ट होती है, हमें वापस जाना तो माइनस में जाना पड़ेगा, इधर -273 सेल्सियस। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नींबू निचोड़ने की मशीन, मैंने आपको सबको उत्तोलक करा रखा है, लीवर सबको करा रखे हैं। मैंने आपको बता रखा है जिसमें सेंटर पॉइंट हो और दोनों तरफ बराबर काम हो, इक्वल वर्किंग हो, ठीक है, तो वो पहले प्रकार का होता है। जैसे कैची, प्लास, कैची में बीच में नट होता है ना, हम इधर से वर्क करते हैं, उधर से कपड़ा कटता है, तो हम अगर तेज हाथ चलाएंगे तो कपड़ा तेज कटेगा, स्लो हाथ चलाएंगे तो कपड़ा स्लो कटेगा, तो इक्वल वर्किंग हो रही है बोथ हैंड, ठीक है भाई। तो इस टाइप का पहला उत्तोलक होता है। दूसरा क्या होता है? एक तरफ अप्लाई करते हैं वर्क और सॉरी फोर्स, और दूसरी तरफ कंप्लीट होता है वर्क। एक तरफ बल लगाते हैं और दूसरी तरफ काम होता है, तो वो होता है दूसरे प्रकार का। तो नींबू निचोड़ने की मशीन सभी ने देखी है, ठीक है। उसमें नींबू काट के हम उधर रखते हैं, दबाते इधर से। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो क्लियर है भाई? तो एक तरफ बल लगता है, दूसरी तरफ एक पहिए का ठेला। क्लियर है भाई? अरे समझ में आ गया? और तीसरे प्रकार को तोलक का एग्जांपल मैंने लिखवा रखा है, चिमटा लिखवा रखा ना, याद रखना भाई। पहले में कैची, पिलास, सिंडासी, ठीक है भाई, साइकिल का ब्रेक, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब पहले है। नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए का ठेला, ये दूसरा है। चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये तीसरा है। क्लियर है बच्चों? प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सीधे ये लगा गए हैं। कितने बच्चों ने ये लगाया? हाथ उठाओ पहले ईमानदारी से। वेरी गुड वेरी गुड। अब इन देखो, आपने क्यों लगाया? बस बात नहीं करे, अरे बात नहीं, आपने क्यों लगाया? मैंने आपको लिखवा रखा है प्राथमिक कलर, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। आपने ये प्राथमिक देखा, आपने ये लगा दिया, आगे कुछ समझे नहीं। वो इंद्रधनुष की बात कर रहा है, और इंद्रधनुष दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक प्राइमरी और एक सेकेंडरी।
आई बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्या होता है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ऐसे, ठीक है भाई। तो विबग्योर, तो इसमें देखो ये जो अंदर वाली पट्टी है ये छोटी हो जाएगी, ये बड़ी पट्टी रेड की हो जाएगी, तो ये चमकीला दिखेगा, सुंदर दिखाई देगा। तो ये तो हो गया प्राथमिक। कैसा हो गया? प्राथमिक। आई बात समझ में नहीं आई? अरे क्लियर है। लेकिन एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें उल्टा होता है, ठीक है। तो जो अंदर वाली पट्टी होती है रेड कलर की हो जाती है तो छोटी दिखाई देगी, और बैंगनी जो कलर दूर से दिखाई नहीं देता हो तो फेड फेड सा दिखाई देगा, तो हो गया सेकेंडरी। तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। तो जिसमें विबग्योर का पैटर्न ये बनता है, तो बाहर वाली पट्टी अगर रेड कलर की है तो होगा प्राइमरी, प्राथमिक, ठीक है भाई। और अंदर वाली पट्टी अगर आपकी रेड की है तो हो गया सेकेंडरी, ये फेड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। क्लियर है भाई? ठीक है। तो इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष में रंग होता है विबग्योर, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बता रखा है विबग्योर का कोड, आपको बता रखा है क्या? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आ गया? याद रखना विबग्योर, इस पैटर्न को आप हमेशा याद रखना, विबग्योर ये पैटर्न होता है, ठीक है भाई। इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, विबग्योर। क्लियर है? ठीक है भाई, समझ में आ गया? मैंने कलर की क्लास करवा रखी है, कौन से कलर का अपवर्तनांक ज्यादा है, कौन से का कम है, कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है, सब करवा रखा है मैंने। नेक्स्ट, दूध का, अच्छा ये रहेगा ना, लाल हरा नीला क्या है भाई? प्राथमिक कलर है, याद रखना, ठीक है बच्चों। ये सेकेंडरी कलर है, मैंने सब कलर की क्लास पूरी करवा रखी है आपको। दूध का पीएच मान 6.4, मैंने आपको पीएच टेबल करवाई थी, मैंने बताया था पीएच टेबल होती है, उसमें 0 से 14 तक मार्क होता है। 7 जो होता है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, 7 से कम अगर होता जाएगा तो अम्लीय होता चला जाएगा, और 7 से ज्यादा होता जाएगा तो क्षारीय बेसिक होता जाएगा। तो 7 जो है ये किसका है भाई? पानी का। पानी का कोई स्वाद नहीं होता, ना अम्लीय ना क्षारीय, तो पानी का क्या है पीएच मान? 7। आ गया समझ में? दूध का क्या है? दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। बच्चों शोर नहीं करे, बस समझ में नहीं आया तो मेरे को विवेक क्यों बात कर रहे बेटा? नींबू, ये किसमें होता है भाई? नींबू का पीएच मान कितना होता है? और ये समुद्री जल, ठीक है भाई, ओशन वाटर, सी वाटर का 8 पॉइंट, ठीक है भाई। तो समुद्र का पानी कैसा होता है? क्षारीय है, क्योंकि 7 से ज्यादा है। समझ में आई बात नहीं आई? अरे कर लोगे? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये दे रखा आपको, तारों में ऊर्जा बनती है संलयन। ये बेटा दोनों बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। एक होता है विखंडन, खिंडना, फ्यूजन, एक होता है संलयन, जुड़ना। इनकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है भाई। एक हैवी न्यूक्लियस, बड़े केंद्रक का टूट के छोटे छोटे बिखरों में, सेंटरों में, मतलब केंद्रक में बिखर जाना, विखंडन, ठीक है भाई। और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस का जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, संलयन। क्लियर है भाई? ठीक है। इसके मैंने आपको एग्जांपल लिखवा रखे हैं, क्या? एटम बम लिखवा रखा है ना, और इसमें लिखवा रखा है मैंने संलयन में सूर्य और तारों में ऊर्जा और हाइड्रोजन बम। इसके एग्जांपल लिख लेना भाई, सूर्य और तारों में ऊर्जा और हाइड्रोजन बम, मैंने सब लिखवा रखा है। एटम बम, ठीक है, परमाणु बम लिखवा रखा है आपको, हाइड्रोजन बम लिखवा रखा है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से 1000 गुना खतरनाक होता है, 1000 टाइम्स डेंजरस, ठीक है भाई। 1000 गुना खतरनाक होता है किससे? एटम बम से। एटम बम जो गिराया था, पहला एटम बम किसने गिराया था? अमेरिका ने, जापान के 2 शहरों पे, हिरोशिमा और, पहले बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, जो गिरा था 6 अगस्त 1900, और दूसरा इसका लिटिल बॉय नाम था और इसका फैटमैन। आई बात समझ में? और आज भी वहां पे जो संतानें पैदा होती है, अपंग होती है, ठीक है बच्चों, उसका आज भी असर है। लगभग 100 साल के हम आसपास जा रहे हैं, 45 है और 26 चल रही है,
26 चल रहे हैं ना बेटा, तो अब भी मतलब 100 साल होने वाली है उसको, भाई 45 में 80 के सारे डालिए ना, उसके बाद आज भी औलाद वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं अपंग होते हैं, और उससे 1000 गुना खतरनाक हाइड्रोजन बम है। तो आप सोचो कितना खतरनाक होगा ये। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया भाई। ये भी लिखवा रखा है मैंने, एटम बम की खोज किसने की है भाई, और हाइड्रोजन बम की कर रखा है ना आपने, बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो भाई संलयन इसका क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो इन टॉपिक के बाद इनके मतलब है ना ऑप्शन से मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आपको जितने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो उतने बढ़िया है। यह है सूर्य को उगने और छिपने से पहले लाल दिखाई देता है, क्यों? सूर्य जो उगने अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। मैंने आपको देसी भाषा में समझा रखा है भाई, अपवर्तन का मतलब याद रखना अधूरा, कम दिखना। ठीक है, आपसे पेपर में पूछेगा तारों का टिमटिमाना क्या है, ट्विंकल स्टार, एक बार दिखाई दिया एक बार नहीं दिखाई दिया, एक बार दिखाई दिया एक बार नहीं दिखाई दिया, तो अपवर्तन अधूरा। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। और परावर्तन रिफ्लेक्शन, लाइट, परावर्तन प्रकाश, जहां लाइटिंग का काम आ जाए वहां परावर्तन। आपसे कहेगा कांच की दरार में चमकना, परावर्तन, प्रकाश की बात आ गई। ठीक है भाई, मृग मरीचिका, गर्मियों में आप सड़कों पे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ना भाई पानी है, परावर्तन, क्योंकि प्रकाश की बात है। जहां प्रकाश की बात आ जाए परावर्तन, जहां अधूरा दिख रहा है, आपसे कहेगा एक बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसमें पेन या पेंसिल डालेंगे तो मुड़ी हुई दिखाई देगी, तो गलत दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है, तो अपवर्तन। ठीक है भाई, एक पेन या पेंसिल या सिक्के का बाल्टी की तली में डाल देते हैं और ऊपर दिखाई देता, तली का तली ऊपर दिखाई देती है ना, तो गलत दिखाई दे, अपवर्तन। ठीक है भाई, मछली का गहराई से ऊपर दिखाई देना, अब गलत दिख रहा है। अरे बोलो, समझ में नहीं आया? तो जहां अधूरा या गलत दिख रहा है, देसी भाषा में माइंड में सेट करना आपको कि जो गलत दिख रहा है वो अपवर्तन में डालना है। तो लाइटिंग का काम है, हीरे का चमकना, चमकना है, चमक आ गई भाई, तो परावर्तन लगा देंगे। बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया? अरे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है, सूर्य का उगने और छिपने से पहले लाल दिखाई देना, दिखाई देना है नहीं, दिखाई देना, अधूरा दिख रहा है ना, तो इसलिए अपवर्तन। ठीक है भाई। भाई सूर्य तो कैसा व्हाइट होता है, लेकिन दिख कैसा रहा है, रेड, छिपने से और उगने से थोड़ी देर पहले, तो अधूरा दिख रहा है भाई। बोलो, समझ में नहीं आया? किस में डालेंगे? अपवर्तन में। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो। अरे बोलो, प्रकाश का बिखराव क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के बिखराव का संबंध किससे है? कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। तो भाई देखो, कौन से क्वेश्चन पे आ गया हम? अपवर्तन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये है लास्ट वाला, बच्चा बताना भाई दिख रहा है नहीं दिख रहा? बस भाई अभी मुझे देखो बच्चों, पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है। मैंने आपको भौतिक और रासायनिक दोनों क्लियर कर रखे हैं, दोनों क्लियर कर रखे हैं ना। भौतिक मैंने आपके माइंड में सेट कर रखा है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो एक बार होने के बाद बार बार हो जाए, रिपीट अगेन एंड। ठीक है भाई, जैसे कि बिजली के बल्ब का जलना, हम स्विच जितनी बार दबाएंगे बंद हो जाएगा, जितनी बार जलाना चाहेंगे चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये कौन सा है? भौतिक, जो एक बार होने के बाद बार बार। पानी का जमना, अब हमने फ्रिज में पानी रखा, बर्फ बन गई, बाहर निकाला वापिस पानी बन गया, फिर अंदर रखेंगे, फ्रिज बर्फ बन गई, फिर कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं हम, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं ना। तो ये किस में आएगा भाई? भौतिक। क्लियर है भाई? रासायनिक क्वेश्चन क्या होता है? जो एक बार होने के बाद जीवन में दोबारा कभी, ओनली कंप्लीट वन टाइम, एक बार कंप्लीट हो। लकड़ी का जलना, अब लकड़ी जो जल गई आपकी, वो तो राख बन गई, राख बन गई ना। अब राख से दोबारा कोई लकड़ी बना सकता है? वो जीवन में दोबारा कभी नहीं बनेगी। दूध से दही बनना, दूध से दही का तो केमिकल चेंज हो गया, दही से हम छाय बना सकते हैं, दूध वापिस। क्लियर है भाई? तो हो गया रासायनिक चेंज। बोलो, समझ में नहीं आया? क्लियर है बच्चों? कर लोगे?
पक्का। अच्छा, मोमबत्ती का जलना किस में डाल देते हैं? दोनों में। ठीक है भाई, मोमबत्ती का जलना किस में डाल देते हैं? क्योंकि मोम जो है, मोमबत्ती से जो मोम हमें मिलेगा जलेगी तब, तो उस मोम को हम दोबारा यूज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। तो उससे तो मतलब क्या हो गया? भौतिक हो गया, नहीं होगा। लेकिन उसमें जो धागा है, थ्रेड जो है, वो जल की राख बन गई, उसके लिए फिर हमने नया धागा लेना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो मोमबत्ती का जलना क्या हो गया? दोनों। बोलो, समझ में नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन से कण निकलता है, कौन सा पार्टिकल निकलता है? देखो बच्चों, मैंने सबको समझा रखा है। ठीक है भाई, एक तो होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन से अल्फा, इसलिए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है भाई। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन से तो गामा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इस पे कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन। तीन कण जो निकलते हैं जीवन में, याद रखना भाई, अल्फा बीटा गामा। अल्फा निकलता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पैसे पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है भाई? ऐसे ही बीटा और ऐसे ही अल्फा बीटा गामा की खोज किसने की थी? मैंने आपको परसों ही क्लास कराई थी एटम की, उसमें बताया था अल्फा बीटा गामा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्लियर है भाई? जो सबसे हैवियर पार्टिकल होता है, सबसे भारी कण, अल्फा। क्लियर है भाई? सबको समझ आया? और सबसे अधिक भेदन क्षमता, क्रॉसिंग पावर सबसे अधिक किसकी होती है? गामा। कर लोगे बच्चों? ठीक है। इसके बाद सेब में अमल होता है एसिड, कौन सा होता है भाई? मैलिक। सेब में कौन सा अमल होता है बच्चों? मैलिक। ओक्जेलिक किस में होता है? टमाटर में। टमाटर में कौन सा होता है? ओक्जेलिक। बोल लो बच्चों, समझ में नहीं आया? कर लोगे? इसके बाद लैक्टिक, दूध में और दही में। ठीक है भाई, दूध और, याद रखना भाई। क्लियर है भाई? दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, तो लैक्टोमीटर। समझ में आई बात? अरे सबको समझ में आ गया? इसके बाद एसिटिक, सिरका, सिरके को इंग्लिश में कहते हैं विनेगर, सिरके में और अचार में एसिटिक। ठीक है बच्चों, एसिटिक अम्ल कौन से में होता है भाई? सिरके में और, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को भी दिक्कत है तो बता दो, नहीं है? अगला, केंद्रक की खोज की रदरफोर्ड ने। केंद्रक की खोज किसने की बच्चों? ध्यान रखना भाई, अल्फा बीटा गामा की खोज की रदरफोर्ड ने। ठीक है बच्चों। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, मैंने आपको सबको शॉर्ट फॉर्म में समझाया था, जे, याद रखना भाई, जे, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। समझाया था, नहीं समझाया था? इसके बाद चैडविक, क्या एनसी बताया था? न्यूट्रॉन की चैडविक, न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। और ग्राम बेल ने किसकी खोज की थी? फोन की। ठीक है भाई। टीवी की खोज किसने की थी? जेएल बेयर्ड। ठीक है भाई। भाप इंजन की जेम्स वाट। ये सारी खोज मैंने आपको करवा रखी है, ना बच्चों? खाना पचाने में कौन सा अमल? HCl। खाना पचाने के लिए कौन सा अमल? HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना भाई, कौन सा अमल कहते हैं? ये है CH3COOH। कौन सा है? एसिटिक। कौन सा भाई? और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। सब याद रखना बच्चों, नाइट्रिक। क्लियर है भाई? इसको क्या, सोना चांदी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है। कर लोगे बच्चों? ये NH2CONH2, ये किसका फॉर्मूला है? ये यूरिया का फॉर्मूला है बेटा। किसका फॉर्मूला है ये? NH2CONH2। कर लोगे? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है? पानी में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल
विटामिन 2 टाइप होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। सबको समझ में आ गया? तो पानी में घुलनशील बी और सी। ठीक है भाई। वसा में ए डी ई के, सबको समझाया था, कीड़ा से याद कर लेना भाई, सबको बताया था कीड़ा। ये फैट चर्बी में घुलनशील। ठीक है भाई। बाकी विटामिन के टॉपिक में कराऊंगा, विटामिन में से क्वेश्चन पक्का आएगा, रासायनिक नाम बताओ, बीमारी बताओ, ठीक है भाई, स्रोत बताओ, ये क्वेश्चन विटामिन का जब हम टॉपिक करेंगे जब। क्लियर है भाई? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है भाई, ये कहां पे होती है? कान में, स्टेपस। ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट बोन कान में, ईयर में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हिम्मत, जांग में, थाई में। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। अच्छा भाई, लॉन्गेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत, लीवर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, तीनों टॉपिक याद रखना भाई, तीनों ऑप्शन कर लोगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। ठीक है बच्चों। रसायन विज्ञान के पिता लेवोसियर। ठीक है भाई। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। क्लियर है बच्चों? फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है भाई, अरे बोलो। क्लियर है भाई? फादर ऑफ बायो, ठीक है, बायोलॉजी, जियोलॉजी, दोनों के फादर कौन है? अरस्तु। याद रखना भाई, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। कर लोगे भाई? लेमार्क कौन थे? लेमार्क सब हर किसी का पता होना चाहिए, जिसने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, शब्द, वर्ड। ठीक है भाई। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? लेमार्क। कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में? नहीं है। सोने का संकेत, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैंने वही टॉपिक डाले हैं जिसकी आपने तैयारी की है, और अब इस वीक में हम तैयारी करेंगे, वो अगला पेपर आपका आएगा। ठीक है। तो यहां पे देखो भाई, एच जी, एच जी का है मरकरी, पारा बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। ठीक है भाई। इसका क्या है? एच जी। याद रखना भाई, समझ में आ गया बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारे पे क्वेश्चन बनेगा, द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु, लिक्विड फॉर्म मेटल, लिक्विड फॉर्म। ठीक है भाई, पारा। कर लोगे भाई? एजी, चांदी, चांदी, सिल्वर। ठीक है भाई। विद्युत और उष्मा को सबसे अधिक पास करने वाली धातु, ठीक है भाई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस मोर, सबसे ज्यादा कौन करता है भाई? चांदी। कोई दिक्कत है? नहीं है भाई। इसके बाद एसएन, टीन का सिंबल, पेपर में आता है भाई बहुत बार, टीन का सिंबल, टी आई भी आता है ऑप्शन में। ठीक है भाई, तो बच्चे इस पे लगाते हैं, याद रखना भाई, टीन का सिंबल क्या है? एसएन। और एयू, सोने का। ठीक है भाई, कर लोगे? तो ये आपके किसके क्वेश्चन हो गए भाई?